हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुश सर। आपकी वीडियो देख रहे हैं संकल्प एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज 15 डेज है और 15 डेज में हमसे फिर से 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए 25 क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। इनमें से कौन कहता है कि कौन सी जो है वो नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है? नॉन वोलेटाइल में आपको बताता हूँ नॉन वोलेटाइल होता क्या है। पहले एक मिनट देखिए, नॉन वोलेटाइल में जैसे नॉन वोलेटाइल उस नेचर की मेमोरी को कहते हैं जिसका लाइन कटने के बाद भी डेटा स्टोर रखती है, तो उसे क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल की नेचर कहती है। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे नॉन वोलेटाइल की, तो एस रैम, रैम तो कभी नहीं होता है, ये वोलेटाइल नेचर की होती है। डी रैम, ये भी एक वोलेटाइल नेचर की होती है। बट रोम, जो रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? नॉन वोलेटाइल में यहां पर हम लोग जो आंसर इसका लगाएंगे वो होगा रोम। रोम इसका सही आंसर है। ओके, पहला नंबर का क्वेश्चन क्लियर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में देखते हैं हम लोग, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों को तेज निस्तारण। देखिए यहां पर चेक की बात किया, मैं इनपुट डिवाइस में बहुत अच्छे से बताया था। चेक पर एक नंबर लिखा होता है, 9 डिजिट का कोड होता है जिसको बोलते हैं MICR कोड, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसमें शहर का नाम, ब्रांच का कोड, बैंक का नाम वगैरह लिखा रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर कौन है। कहता है कि चेक में तेज मतलब तेजी से चेक करने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा डिवाइस पूछ रहा है? यहाँ पर डिवाइस पूछ रहा है। तो यहाँ पर बारकोड रीडर नहीं होगा। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की बात है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर नहीं होगा। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये भी नहीं होगा हमारा। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एक खास तरीके से चुंबकीय इंक से लिखाता है चेकबुक पर, ठीक है, जो कि सिर्फ कौन MICR मशीन को ही इसको चेक करने की क्षमता होती है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो MICR होगा। ओके, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है? तीसरे नंबर क्वेश्चन में है कि मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस, मॉनिटर एंड प्रिंटर जैसे डिवाइस, यहाँ पर बात कर रही है कि मॉनिटर्स को जोड़ने और प्रिंटर्स को जोड़ने जैसे डिवाइस कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। आखिर उन जुड़ाव को क्या कहा जाता है? कौन सा डिवाइस कहा जाता है? तो यहाँ पर लिखा है इनपुट डिवाइस नहीं, इनपुट डिवाइस नहीं। पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस हो सकता है। यहाँ पर सिस्टम डिवाइस गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है। अटैचमेंट, ये भी हमारा क्या है? गलत है। पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? पेरिफेरल डिवाइस होगा। ध्यान रखेंगे, ये वाला पेरिफेरल डिवाइस, ये वाला सही आंसर है, पेरिफेरल डिवाइस। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम सर्कुलर प्लेट के रूप में होता है? सर्कुलर प्लेट यहाँ पर पूछ रहा है। जो स्टोरेज डिवाइस है सर्कुलर प्लेट किस में लगा होता है? सर्कुलर प्लेट में। तो यहाँ पर केस मेमोरी में नहीं होती है, रजिस्टर्स में नहीं होती है, हार्ड डिस्क में जो होती है सर्कुलर प्लेट लगे होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो सर्कुलर प्लेट की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? हार्ड डिस्क इसका सही आंसर है। ओके, चौथा नंबर क्वेश्चन खत्म है। पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग हैं। इनमें से कौन जल्द एक्सिस के लिए है? इनमें से कौन जल्द एक्सिस के लिए? जल्द एक्सिस के लिए यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं। कहता है डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम मैनेजमेंट टेप नहीं, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम हार्ड डिस्क, ये वाला सही आंसर हो सकता है। मैं थोड़ा सा और भी ऑप्शंस आगे की तरफ पढ़ लेता हूं। डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम फ्लॉपी डिस्क नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओके, डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम द कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम क्या होगा? हार्ड डिस्क होगा। हार्ड डिस्क से क्या कर सकता है? जल्द एक्सेस कर सकता है। ध्यान रखिएगा, जल्द एक्सेस कर सकता है। किससे? हार्ड डिस्क से। ओके, छठा नंबर क्वेश्चन है, जब हम कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जब हम कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िएगा, डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसे अस्थायी रूप से, अस्थायी पूछा, अस्थायी कौन रिकॉर्ड करता है? आपको याद होगा अस्थायी पे रैम होता है हमेशा। रैम जो होती है वो अस्थायी डेटा को रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पर देखिए रोम ऑप्शन दिया है, गलत होगा। रैम इसका सही आंसर है। हार्ड डिस्क गलत होगा। CPU अस्थायी की जैसे ही बात आती है क्या होता है? रैम ही जो है अस्थायी डेटा को क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। ओके, सातवें नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग चलते हैं। कहता है डाटा सामान्यतः 8 बीट, सामान्यतः कितना? 8 बीट यूनिट कोड में होता है। किस यूनिट कोड बीट कह रहा है? किस यूनिक कोड में होता है? जो यहाँ पर 8 बीट जो लिख रहा है वो क्या कहा जाता है? यूनिट को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, यहाँ पर देखेंगे वर्ड कहा जाता है, फील्ड कहा जाता है, नॉन ऑफ दीज एंड एबव। यहाँ पर जो इसका आंसर है वो बाइट। क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है। 8 बीट और क्या था? 1 बाइट होता है। तो यहाँ पर यूनिट पूछा है, यूनिट को क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा क्या? बाइट इसका सही आंसर है। ओके, 8वां नंबर क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर। ये थोड़ा सा जूम हो गया है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लेजर प्रिंटर के रेजुलेशंस किससे मापा जाता है? लेजर प्रिंटर का रेजुलेशंस भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेजुलेशन मापने की बात हो रही है, API नहीं,
DPI डॉट पर इंक, डॉट पर इंक, यही इसका सही आंसर है। डीपीआई, डीपीआई इसका क्या है, सही आंसर है। डीपीआई को मापा जाता है। यहाँ पर जो आप देखेंगे ये जो है ये वाली गलत है, ये वाली ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका सही आंसर कौन सा होगा, डीपीआई, डीपीआई डॉट पर इंक, ध्यान रखेंगे। ओके, 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, बहुविकल्पी परीक्षा के आधार पर, बहुविकल्पी परीक्षा क्या होता है, जिसमें ऑप्शंस लगे हो, जिसमें ऑप्शन जैसे चेकबॉक्स में जैसे ऑप्शंस हो गए या मल्टीपल चॉइस में होगा, जिस भी टाइप का आपको यहाँ पर ऑप्शन है। बहुविकल्पी मतलब होता है एक से अधिक विकल्प वाले बहुविकल्पी परीक्षा को आंसर शीट का मूल्यांकन किसके द्वारा होता है। तो जो क्वेश्चंस लिखा है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर नहीं, OMR इसका बिल्कुल सही जवाब है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, आपको पता होगा परीक्षाएं देती हैं अभी 11th 12th की परीक्षा हो रही है, चाहे कोई भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम देते हो, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो बहुविकल्पी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका टिक लगाने के लिए OMR शीट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। MICR नहीं होगा, BCR नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया बच्चों, जो कमेंट दीजिए OMR जवाब में। और इतने सारे मेहनत कर रहे हैं तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगता है वीडियो को, जरूर से जरूर लाइक दीजिए आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, स्टेटस बार विभिन्न प्रकार की कुंजियां दिखाती है। स्टेटस बार किस प्रकार की कुंजियां दिखाती है, तो देखते हैं। क्या नंबर लॉक दिखाती है, बिल्कुल। स्क्रॉल लॉक बिल्कुल दिखाती है। यहाँ पर कैप्स लॉक बिल्कुल दिखाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। कौन सा आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। बच्चों ध्यान रखेंगे, ऑल ऑफ दीज। कौन सा आंसर, ऑल ऑफ दीज। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि डैश को दबाने से ओपन प्रोग्राम विंडो के बीच मूव करते हैं। डैश को दबाने से कहता है कि देखो यहाँ त्वरित लिखा है, त्वरित मतलब होता है तुरंत, तुरंत मूव करता है, तुरंत। तुरंत के लिए क्या होगा, जैसे आप मान लो कि आप कोई एक टैब खोले हुए हो, एक व्यू खोले हुए, दूसरा भी, ये 1 नंबर है 2 नंबर, अगर 1 से 2 की तरफ हमको मूव करना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट प्लस टैब का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखेंगे, अल्ट प्लस टैब का। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो अल्ट प्लस टैब। पहले नंबर पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो अल्ट प्लस टैब ही होगा। ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ध्यान रखेंगे। चलो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर बच्चों, अगर आप अंडो बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होगा, अंडो रीडो, याद होगा एस पे बैक आता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस पढ़ने की बात है, ऑप्शंस क्या कहती है, ऑप्शंस पढ़ो यहाँ पर बच्चों। कहता है इट विल रिमूव द न्यू टेक्स्ट एंड द रीस्टोर ओरिजिनल टेक्स्ट टू बैक। हाँ, ये तो सही ही मुझे लग रहा है। खैर मुझे आगे के ऑप्शंस में पढ़ लेता हूँ क्या ऑप्शंस लिखे हुए हैं। कहता है इट विल बी इंक्लूडेड द न्यू टेक्स्ट एंड द रिमूव द ओरिजिनल टेक्स्ट, गलत जवाब। कहता है इट विल बी द रिमूव द ओल्ड टेक्स्ट, नहीं ये भी गलत है, ना दीजिए नहीं। ये कहता है कि इट विल बी रिमूव द न्यू टेक्स्ट, जो अंडो करोगे तो जो आप न्यू टेक्स्ट लिखोगे वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। और उसके पिछले वाला यहाँ पर कहता है रीस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट, जो आपने ओरिजिनल पीछे वाले टेक्स्ट जो लिखा था वो क्या होगा, बैक हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ए वाला इसका सही आंसर है। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग कहते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स। सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको याद होगा, सेव एज कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप एस प्रेस करोगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। बट यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर सुनने वाली बात है। डायलॉग बॉक्स डैश के लिए उपयोग किया जाता है। किस चीज के लिए उपयोग किया जाता है बच्चों, चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं ना, इतनी घबराने की क्या बात है। चलो कहता है कि फॉर द सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम सेव, क्या आप उस फाइल को पहली बार सेव करना चाहते हो, तो उस चीज के लिए बिल्कुल हाँ, सेव अगर करना है तो मैं सेव एज का, पहली बार अगर फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करना है तो सेव एज का ऑप्शन चुन सकते हैं। ओके, कहता है फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम, क्या आप उस फाइल का कोई और नाम से सेव करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर जो चीजें हैं, ये वाला बी नंबर भी आंसर हम सही ही है, बी नंबर। क्योंकि अगर आप अल्टरनेट वाला ऑप्शन से इस्तेमाल करते हो, मान लो कि कोई अंकुश नाम से डेटा लिखे हुए कोई फाइल बनाए हुए, और अगर किसी और नाम से आपको बनाना है सेम फाइल को, तो आप सेव एज का ही ऑप्शन चुनेंगे। तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर देखते हैं, कहता है टू सेव फाइल द नेम फॉर्मेट एंड अदर देन वर्ड। कहता है कि आप इस सेव फॉर्मेट को कहीं अदर जगह सेव करना चाहते हैं, बिल्कुल मैं इस सबको अलग सेव कर सकता हूं, किससे, सेव एज की मदद से। तो यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा। कौन सा होगा, ऑल ऑफ द। इन सारे काम को हम कर सकते हैं किसके माध्यम से, वो सेव एज के माध्यम से। किसके माध्यम से, सेव एज के माध्यम से। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है
चयनित वाक्य हटाने के लिए, मतलब सिलेक्टेड, यहाँ पर अगर सिलेक्टेड बात हो, SLECT, सिलेक्टेड जो वाक्य है उसको हटाने के लिए हम निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का प्रेस करेंगे? सिलेक्टेड को। तो डिलीट का भी ऑप्शन कर सकते हो, बैक स्पेस का भी। अगर आपका सिलेक्टेड है टेक्स्ट, कोई लिखा हुआ है टेक्स्ट, कुछ लिखा हुआ है और वो सिलेक्टेड है, क्या है? सिलेक्टेड है, तो अगर आप उसे क्या करोगे? डिलीट करोगे तो भी काम करेगा, बैक स्पेस टिपोगे तो भी यहाँ पर क्या होगा? काम करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। कौन सा? इसका A और B नंबर। देखो इसका सही आंसर क्या होगा, देख लो, मैं बता देता हूं। चलो कहां गए? यहाँ बोथ A एंड B दोनों इसके सही आंसर है। ओके, अब रिबूट के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन रिपीट है, बता आप मुझे बताएंगे। रिबूट के लिए कंट्रोल और डिलीट। अरे यार अभी बताओ ना, ये बहुत इजी है, मैंने कई बार बता चुका है। कंट्रोल और डिलीट, रिबूट के लिए कंट्रोल और डिलीट, कंट्रोल और डिलीट। यहाँ पर इसका सही आंसर ये वाला होगा। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है? चलो चलो चलो, लाइक करो एकदम जल्दी से। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन। इमेज फाइल को एक्सटेंशन क्या होती है? इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होती है? इमेज फाइल पूछ रहा है। इमेज क्या जेपीजी होती है? डॉट जेपीजी बिल्कुल सही है। क्या बीएमपी होती है? हाँ भाई, डॉट बीएमपी होती है। डॉट जीएफटी होती है, जीएफ भी होती है, जीआईएफ। वो जीएफ नहीं, गर्लफ्रेंड वाली जीएफ नहीं, जीआईएफ। यहाँ पर गिफ्ट की बात हो रही है। चलो यहाँ पर तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखेंगे, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों एक्सटेंशन होती है। ओके, 17 नंबर एक बहुत अजीब क्वेश्चन से थोड़ा। लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस क्या होता है मैं बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह एक लिब्रे ऑफिस है, बिल्कुल उसी तरह काम करती है, बस उसके थोड़े से डिफरेंट होते हैं, शॉर्टकट कीज अलग अलग होते हैं, काम थोड़ा सा और आसान से होता है उसमें, तो इसको लिब्रे ऑफिस कहा जाता है। लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ। कहता है कि लिब्रे ऑफिस राइट में पेज ब्रेक करने के लिए कॉम्बिनेशंस क्या है? यहाँ पर पेज ब्रेक की बात हुई है, पेज को ब्रेक करना है, तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? चलो देखते हैं। यहाँ पर शिफ्ट के साथ ए प्रेस करना है? नहीं। कंट्रोल के साथ सी प्रेस करना है? नहीं। टैब करना है? नहीं। कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? पेज ब्रेक हो जाएगा लिब्रे ऑफिस में, ध्यान रखो। 19 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा डैश में स्टोर होता है। कहां पर स्टोर होता है? अरे भाई सबको याद है, क्लिपबोर्ड में होता है, क्योंकि कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर कहां होती है? क्लिपबोर्ड ग्रुप में होती है। तो वहां पर याद रखोगे, ये कौन सा ऑप्शन होगा? क्लिपबोर्ड। ड्राइवर नहीं होगा, टर्मिनल नहीं होगा, क्लिपबोर्ड होगा, प्रोमोट नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा होगा? क्लिपबोर्ड होगा। क्या होगा? क्लिपबोर्ड। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइट से संबंधित नहीं है? कौन सा फाइल लिब्रे ऑफिस? देखो डॉट डीओसी हो सकता है, डॉट टीएक्सटी में हो सकता है, डॉट एक्सडब्ल्यू में हो सकता है, बट डॉट सीएसवी में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पूछा है राइट से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है मतलब इससे जुड़ा हुआ फाइल नहीं होना चाहिए। तो डॉट सीएसवी जो फाइल होती है वो लिब्रे ऑफिस से नहीं जोड़ती है। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, समझो। कहता है फॉर्मूला, काउंट का फॉर्मूला अगर B1 से B3 का परिणाम क्या होगा? जहां कहता है कि B1 में, जैसे मान लो कि यहाँ पर A है और यहाँ पर क्या है? B है और यहाँ पर C है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को समझो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। चलो मैं बताता हूँ कैसे करोगे काम। ये जो है AB हमको ऊपर देना चाहिए था। ओके, 1 2 3 और 4 दिया, ऐसे दिया, हम लोग सेल बना लिए A B C। चलो 1 2 3 और 4 इधर एक्सेल की सीट में बना रहा हूं। अब यहाँ पर बोला है कि B1 में कितना देना है आपको? 5 देना है। तो B1 में कितना हो जाएगा? यहाँ B2 से इस्तेमाल करते हैं। B1 में यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर 5 देना है। ये ऊपर में A ही रहेगा। ये 1 अगर यहाँ पर लिखे हो, ये 1 यहाँ पर लिख रहे हो, तो इसके ऊपर जो होंगे ऐसे, इसके ऊपर ही A B और C होंगे। तो कहता है B1 में आप कितना लिखो? 5 लिखो, 5 लिखा। ओके, कहता है B2 में यहाँ पर यानी B और 2 में कितना लिखो? 4 लिखो। कहता है B3 में 6 लिखो। तो कहता है इन तीनों को बताओ ये कितना अंक हुआ? कितना अंक हुआ? परिणाम पूछ रहा है काउंट का फॉर्मूला से। तो काउंट, आपको याद होगा काउंट का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट कर सकता है? नंबर्स को काउंट कर सकता है। तो इसका कितना होगा? 1 2 3 3 ही होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 4 नहीं होगा, 3 होगा, 15 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो ध्यान रखो इसका आंसर। ओके, 3। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूआर का फुल फॉर्म पूछ रहे। क्यूआर का क्विक रिस्पॉन्स। देखो कौन सा कहां लिखा हुआ क्विक रिस्पॉन्स? कहता है क्विक रजिस्टर्ड कोड नहीं, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। ओके, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है
किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए डैश माउस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, डैश माउस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चलो यहाँ पर ड्रैगिंग नहीं कर सकता है, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग। जब भी आप किसी के कुछ जानना है, जैसे कोई भी चीज की प्रॉपर्टीज जाननी है, ऑब्जेक्ट जाननी है, तो आप उस पर राइट क्लिक करो। कोई भी टेक्स्ट कह रहा है, कोई भी चीज एप्लीकेशन है, चाहे आपका फाइल है, चाहे आपका फोल्डर है, आप उस पर क्या करो, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करोगे प्रॉपर्टीज ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो राइट क्लिक का करेंगे भैया। किसका इस्तेमाल करेंगे, राइट क्लिक का करेंगे। ओके 23 नंबर क्वेश्चन, मेल मर्ज। 23 नंबर क्वेश्चन से मेल मर्ज या लेटर विजार्ड लिब्रे ऑफिस राइट किस मेनू में होता है। मेल मर्ज विजार्ड और क्या पूछा है, लेटर जो है कितने में पूछा है, कहां पर होता है, कहां पर होता है, किस में होता है, फॉर्मेट टैब में होता है, नहीं होता है, फाइल टैब में होता है, टूल्स टैब में होता है, उसमें टूल्स टैब में। लिब्रे ऑफिस की बात कर रहा है, एमएस वर्ड की बात नहीं कर रहा है। एमएस वर्ड किस में होता है, पेज इसमें होता है, मेल मर्ज में होता है, मेल मर्ज टैब में होता है। बट यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लिब्रे ऑफिस पूछ रहा है, तो लिब्रे ऑफिस में टूल्स में होता है, ध्यान रखिएगा। ओके 24 नंबर क्वेश्चन कहता है पैराग्राफ को पहले स्थान, क्वेश्चन समझना, कहता है पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। मतलब 1 नंबर पैराग्राफ यहां से यहां तक लिखा हुआ है, बिना हटाए बिना अगर हमको दूसरे स्थान पर भी यही सेम पैराग्राफ चाहिए, तो भैया कॉपी करेंगे ना, कॉपी करेंगे ना, इसको कॉपी करेंगे तभी तो जाके वो पेस्ट होगा, बिना हटे हुए ना वहां। तो यहाँ पर मूव नहीं हो सकता है, रोटेट नहीं होता है, कट एंड पेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि कट करने पर ये डेटा क्या होगी, हट जाएगी। तो क्या होगा, कॉपी एंड पेस्ट होगा, कॉपी एंड पेस्ट होगा। ओके चलो 25 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन क्या है, कहता है एपीईएस का फुल फॉर्म क्या है। एपीईएस का फुल फॉर्म क्या है, चलो पढ़ते हैं ना। एपीईएस का फुल फॉर्म क्या है, एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट सिस्टम। गलत जवाब, बिल्कुल नहीं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, बिल्कुल सही, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम एपीईएस। जैसे पूछे एपीईएस तो आधार इनेबल, क्या लिखा है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ध्यान रखिएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन यही था। मिलते हैं अगले वीडियोज में एक नए अंदाज के साथ, तब तक मैं अंकुश आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।